कंटेस्टेंट्स घड़ी देखिए, कांटेश्वर जी को आपके पास 15 मिनट बाकी हैं सिर्फ। ये 15 मिनट ये डिसाइड करेंगे कि आप यहाँ रहेंगे या जाएंगे। आखिरी 15 मिनट बचे हैं। मेरा क्रम्बल पिसना बाकी है, वहीं पे मेरे सॉस में मेरा जो डिहाइड्रेटेड धनिया है वो जाना बाकी है। मैं थोड़ा थोड़ा पैनिक होना शुरू हो गया। जब मैं अपना कैरमल बनाने की कोशिश कर रही हूँ तब मैं देखी कि शुगर कैरमलाइज ही नहीं हो रहा है। कैरमल पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, ऑल थिंग्स। तो मैंने सोचा कि इसको अब छोड़ते हैं। मैं फिर से बिठाई एंड हायर फ्लेम पे डाली ताकि वो जल्दी से गोल्डन हो सके। एंड फिर उसमें मैंने अपने पिस्ता एंड वॉलनट्स डाल दिए। जो मैं मखाना जाके पैन में डाल के गुड़ डाल दिया था तो उसके साथ ही वो चिपक गया, इसीलिए घी डाल के थोड़ा सा पानी डालेगा। उसके बाद उसको निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। विजय आंटी दूसरा कर लो। दूसरा लेके आ जाओ। हो जाएगा हो जाएगा। मंडला सब कुछ टाइम पे है। शेफ मेरा बस पेस्ट्री अंदर जा रहा है। दो ही पका। शेफ चेक करूंगी क्योंकि मैं खोली नहीं थी कि ताकि स्टीम ना रिलीज हो। देखिए भापा दोई समय से निकाल लीजिएगा क्योंकि आपसे ज्यादा मुझे भापा दोई की टेंशन। अभी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सेट हो गया। मेरा जो भापा दोई एकदम परफेक्टली सेट हुआ है तो मैं बहुत बड़ा चैन का सांस ली कि जो मेन एलिमेंट है मेरे डिश का वो एटलीस्ट अच्छे से सेट हो गया है। तो मुझे लगा कि शायद मैं इसको थोड़ा ठंडा कर लूं। और आखिरी 10 मिनट। टफ कंपटीशन है, बाकी लोग भी स्ट्रांग है तो मैं भी प्रूव करना चाहती हूँ मैं भी स्ट्रांग हूँ करके। ये मेरा आखिरी मौका है तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं किसी भी तरह एलिमिनेट हो जाऊँ। तो आई एम गिविंग माई 100%। Plates ready right now. 5 minutes. Get your plate, get your plate. Come on, guys. चल फास्ट फास्ट। लास्ट के 5 मिनट रह गए और मेरी ग्रेवी अभी तक रेडी नहीं है। डर लगने लग गया कि क्या होगा। मैं पहली कंटेस्टेंट नहीं होना चाहती हूँ जो अपने घर जाऊँ यहाँ से। हर्षिता आपकी ग्रेवी अभी भी पक रही है। यस शेफ, टमाटर है, जल्दी हो जाएंगे। टमाटर पकने में बहुत टाइम लगेगा। 5 मिनट में कौन सी ग्रेवी बनेगी? बहुत टाइम लगेगा। भापा दोई को लेके मुझे कोशिश करना था कि मैं उसको अनमोल्ड भी कर सकूं क्योंकि वो थोड़ा डेंजरस होता है। अगर अच्छे से नहीं पकेगा, अच्छे से सेट नहीं होगा तो वो नहीं निकल सकता। धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल धीरे धीरे, डेलिकेटली डेलिकेटली, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। बिल्कुल धीरे धीरे। ऑल द बेस्ट। फाइनली मेरा जो भापा दोई है वो मेरे प्लेट पे बहुत सुंदर से आ गया। 4 मिनट बचे हैं आपके पास। सिर्फ आपका सारा फोकस होना चाहिए प्लेटिंग पे। सबसे पहले डिश मेरा ही बना है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्लेटिंग करना शुरू किया, मेरा पाइपिंग सही नहीं काम किया लग रहा है तो वो सही नहीं आया। इसी वजह से मेरे को डर बैठ गया, मेरा हाथ भी कांपने लग गया। विजी जी, अगर प्लेट आपके हिसाब से नहीं है आप दूसरी प्लेट लीजिए, फिर से शुरू करिए। लास्ट टाइम भी प्लेटिंग की कसर रह गई थी। हाँ जी, स्क्वायर वाला सोची थी। विजी जी, जो कुछ भी हो घबराइए मत। अगर लाइन खींच रही हैं तो सीधी खींचिए, अगर बिंदी बना रही हैं तो बराबर बनाइए, सफाई से, घबराइए मत। कम डालिए, अच्छा डालिए। ऑल द बेस्ट। हर्षिता, यस शेफ। 3 मिनट बचे हैं। यस शेफ। आपकी प्लेट में अभी तक कुछ नहीं गया है। आप सब कुछ छोड़ के अगर ग्रेवी फोकस करेंगे तो बाकी खाना प्लेट पे कैसे जाएगा? मेरे टार्ट्स रेडी हैं, बस उस टार्ट के अंदर एक थिन क्रीम जानी बाकी है। निकल। बहुत बढ़िया। आज मेरे पास आखिरी मौका है मेरे को प्रूव करने का कि हर्ष मोथरा जो इस किचन में 18 साल की उम्र में आया है वो भी कुछ कर सकता है। हाँ, हाथ हिल रहा है पूरा। हर्षिता और हर्ष, आपकी प्लेटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो प्लेटिंग है वो थोड़ी अच्छी हो और एक प्रेजेंटेबल मैनर में आगे जाए। प्लेटिंग प्लेटिंग प्लेटिंग। टाइम का
प्रेशर बहुत ज्यादा है मेरे पे। ग्रेवी जो कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है वो एकदम एंड तक रेडी हुई। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, आखिरी बार कांटेश्वर को देख लीजिए। सिर्फ 1 मिनट। प्लेटिंग के वक्त मैंने टाट निकाला, वो टाट को एकदम गोल होना था, वो एक जगह से टूट गया। अर्शिता, अगर टूट गई है गार्निश, लेट इट बी अभी। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। काम बंद, हाथ पीछे। Amul presents MasterChef India, co-powered by Emami Healthy and Tasty Cooking Oil and Sleek Kitchens by Asian Paints में आपकी आज की चुनौती थी उस इंग्रेडिएंट के साथ डिश बनाना जिसकी वजह से आप इस एलिमिनेशन राउंड में पहुंचे। देखना यह है कि इस सिचुएशन का किसने फायदा उठाया और कौन पीछे रह गया। हर्ष। मैं अभी बहुत चिल्ड, बहुत कूल डाउन हूँ। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ अपने डिश को लेकर क्योंकि मेरी डिश बहुत अच्छी बनी है। शेफ, मैंने आज नाशपाती की कटोरी बनाई है। उसके साथ मैंने अंदर एक कैरेमलाइज्ड ब्राउन शुगर के साथ जो पियर्स थे मेरे, उसकी एक पतली क्रीम बनाई है। एंड साथ ही में मैंने एक बेरीज की धनिया के साथ मैंने एक टैंगी सी एक सॉस बनाई है। शेफ विकास ने मुझे स्पेशली बोला था कि प्लेटिंग पे ध्यान दीजिए, तो मैंने आज थोड़े से मेसी प्लेट बनाने की कोशिश करी है। शायद शेफ विकास थोड़ी इम्प्रेस हो जाए मेरे से। अगर सूरत की बात करें तो मेसी प्लेटिंग बाय डिजाइन होती है। और उसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत अहम होता है। और आपका ये जो सॉस आपने डाला हुआ है जो कि लाल है, उसके लिए कॉन्ट्रास्टिंग कलर शायद सफेद होता है। लेकिन सूरत आपके स्टेशन और आपके एप्रन से साफ है। थैंक यू शेफ। शेफ, एक मूवी थी हमारी, मैंने उसमें देखा था मेसी एप्रन क्लीन स्लीव्स, ये एक मार्क होता है एक शेफ। तो इसके लिए अगर आपका एप्रन साफ है तो भी आप मेसी कर लेंगे उसको? नहीं शेफ। अगली बार जब सॉस बनाया कुछ करे पैन में एप्रन को साथ में डाल देना। हर्ष, ये तो मजाक था। यस शेफ। आज आप जहां खड़े हैं वो मजाक नहीं। यस शेफ। ऐसी जगह है जहां पे मैं दोबारा वापस नहीं आना चाहूंगा। और अगर एप्रन ऐसे होता रहा ना तो जरूर वापस आएंगे, ये भी बता रहा हूं। अगर स्वाद की बात करूं तो जो चीज आपके लिए काम कर रही है वो है कैरमलाइज्ड पियर। पकी हुई शक्कर और मक्खन के साथ नाशपाती या पियर बड़ा अच्छा जाता है। सवाल मेरे मन में सिर्फ ये है कि क्या ये आपकी अभी तक की बेस्ट डिश है? नहीं शेफ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेस्ट डिश है मेरे हिसाब से। हर्ष, ये आपकी अभी तक की सबसे बेस्ट डिश नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, थैंक यू। मैंने आपको देखा था प्लेटिंग करते वक्त, आपने जो स्ट्रोक डाला था रेड बेरी कुली का, आप 3-4 बार लगाते गए। ये दीवार पेंटिंग नहीं कर रहे हैं आप, खाना डाल रहे हैं प्लेट में, एक लहर में आना चाहिए। यस। आपका स्टार इंग्रेडिएंट था नाशपाती। सबसे पहले जो फ्लेवर लगना चाहिए आपको डिश में होना चाहिए पेयर। जो इम्पैक्ट आता ना उसका नहीं आ रहा है। थैंक यू। विजय जी, विजय जी, प्लेट की बात करें सूरत की? हाँ जी। सिंपल है। हमने आपको देखा, अपनी प्लेटिंग लास्ट में चेंज कर दी। हाँ जी। और आपने अच्छा किया। थैंक यू सो मच। विजय जी, टेस्ट कर मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपने मखाना पहली बार ही बनाया।
मखाने का फ्लेवर कम होता है वैसे, मगर जिस सोच से आपने डाला है मखाने को, वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम ऐसी डिश देखते हैं मास्टर शेफ में, तो दो चीजों का ख्याल आता है हमारे दिमाग में। इतना सॉफ्ट चावल का बॉल है, एक स्टीम्ड, टेक्निकली वेरी गुड। सेकंड चीज क्या नजर आ रही है हमको? कोटिंग। आपकी कोटिंग बराबर है? इसका कोटिंग थोड़ा सा ही डालना चाहिए था, पर थोड़ा ज्यादा डाला हुआ, क्योंकि जब कोटिंग करने के समय गिल्ला था, चिपका नहीं था, फिर इसलिए थोड़ा लगा के रख दिया मैंने। कोटिंग समानता के साथ होना, उसमें एक हुनर नजर आता है। थैंक यू सर। चलिए जी, नेक्स्ट डिश। हर्षिता। जी मेरे अमृतसर की शेरनी, क्या हुआ आज? बहुत कंफ्यूज थे आप, बहुत नर्वस थे, फजूल में भाग रहे थे इतना ज्यादा। ठीक क्यों गलत? कुछ हद तक ठीक, क्योंकि मैंने जो बेसिक एलिमेंट्स अपने दिमाग में सोचे कि मैं पैंट्री पिकअप में लूंगी, रिफाइंड फ्लावर मैदा जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, मैंने वो मिस कर दिया। तो मेरे दिमाग में बहुत ही हड़बड़ाहट रहने लग गई और मैं चाह रही थी कि एक सर्कल बने, तो सर्कल नहीं, एक सेमी सर्कल जरूर बना है। को मालूम है, वो सिर्फ मैदे की प्रॉब्लम नहीं थी, वो आपके सब्र की प्रॉब्लम थी। क्योंकि जब वो गर्म था, आपने उसको वैसे ही खोल के प्लेट पे लगाने की कोशिश की। हम कुछ भी बेक करते हैं, उस टाइम पे बहुत नरम है वो, उसको थोड़ी कूलिंग चाहिए सख्त होने के लिए। दैट्स हाउ दिस बेकिंग वर्क्स। यू कुड हैव डन इट। यस सर। दही कहाँ है इसमें, कोफ्ते में? कोफ्ते में आपने पनीर का इस्तेमाल किया? पनीर और हंग कर्ड। थोड़ा सा आपने डाला? नहीं, काफी डाला था। और उसको बेसन के साथ? यस सर। आप बताएं, ये मास्टर शेफ के स्टैंडर्ड की डिश है कि नहीं? नहीं है। कोफ्ते अच्छे हैं। क्यों सर? मुझे लग रहा है कि इन्हीं कोफ्तों में अगर आप बेसन इस्तेमाल कर ही रही थी भून के, तो दही थोड़ा और डाल देती। अब गाढ़ा तो बेसन कर ही रहा था, आपके पास ब्रेड क्रम्ब भी था। बेसिकली मैं और कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती थी, इतने ऑलरेडी हो गए थे मेरे से। हाँ, इतना घूमने फिरने के बाद अब आ गई मुद्दे पे कि भाई मैं और एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती थी। मैंने अंत में आके बोला कि अब 15 मिनट बचे हैं, तेल गरम है, कोफ्ते अभी फ्राई नहीं हुए हैं, चुपचाप जो सामने है उसे फ्राई करो। फिर भी कोफ्ते अच्छे बन गए। थैंक यू सर। लेकिन डिश अच्छी बनी या नहीं बनी, वो मामला भी ऐसे ही। अभी तक डिसीजन फाइनल नहीं आया है। मेरे से पहले विजय आंटी और हर्ष जा चुके हैं। हर्ष की डिश में भी काफी कमियां जजेस को लगी, विजय आंटी की प्लेटिंग में उनको कमी लगी। उस मोमेंट पे मुझे ये फील हुआ कि हम सारे कंटेस्टेंट्स एक ही नाव में सवार हैं। शेफ, मैंने आज रोज फ्लेवर्ड भापा दोई बनाया है एंड साइड में एक शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री एंड उसके ऊपर एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड श्रीखंड बनाया है आप लोगों के लिए। अगर प्लेट की बात करें, एस्थेटिक, स्टाइलिंग ऑफ प्लेट, कलर कॉम्बिनेशन, वेरी नाइस। थैंक यू शेफ। शॉर्ट क्रस्ट सही बनाए, बिस्किट बहुत अच्छा है, श्रीखंड अच्छा बनाए, मिठास इसकी सही है, खटास भी आ रही है दही की, हल्का सा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आ रहा है। भापा दही आपने मिक्सचर टेस्ट किया ना? मुझे तो अच्छा लगा था। रोज का फ्लेवर इतना स्ट्रांग है कि लगता है आप रोज के गार्डन में घूम रहे हो, लगता है। सॉरी शेफ। अगर ऐसा दोबारा कोई चैलेंज हो तो मैं सबको ये एग्जाम्पल जरूर दूंगा, क्योंकि सोच के हिसाब से आपने स्टार इंग्रेडिएंट लिया और बिल्कुल मेरे सामने रख दिया और बोला ये लीजिए आपका स्टार इंग्रेडिएंट अमूल मस्ती दही, और ये रही उसकी दो चीजें। यानी कि स्टार इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करने का इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। शाबाश। थैंक यू शेफ। हमारे लखनऊ में इत्र का बड़ा इस्तेमाल है और पहली बार जब नया इत्र आता है पता है क्या करते हैं? ऐसे एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें एक बूंद इत्र गिराते हैं,
उसके बाद हिला के ये समझते हैं कि भाई ये इत्र जो है कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें दोबारा नहीं हो सकती। भापा दोई तो दोबारा हो ही नहीं सकता था, आपके पास समय 45 मिनट था, तो वहां पर हाथ नहीं रोक पाई आप। लेकिन दिखने में, सोच में मेरे लिए आज की सबसे अच्छी थी। कहीं ना कहीं जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आज मुझे बेस्ट डिश प्लेट करनी है, ये सपना मुझे दूर जाते हुए नजर आई। पर क्योंकि मेरे डिश के काफी सारे एलिमेंट्स बहुत अच्छे लगे, तो मुझे लग रहा था कि शायद आज मेरा मौका नहीं हो घर जाने का। अब वो समय आ चुका है, इसे कोई पसंद नहीं करता, एलिमिनेशन। विजी जी, हमने आपसे कहा था कि आज हम मखाने को एक नए रूप में देखना चाहते हैं। हाँ जी। और आज आपने उस मखाने को एक नया रूप दिया। थैंक यू वेरी मच, आप सेफ हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सेफ हूँ एंड मेरे को ब्लैक एप्रन से छुटकारा मिल गया। अंड्रेला, जी शेफ। अगर आप किचन छोड़ के जाती हैं आज, तो कल से नई जिंदगी की शुरुआत कैसे होगी? अब तो नौकरी छोड़ दी है एंड खाने के रास्ते पे ही चलना है। क्या है आपका रास्ता अंजुला? शेफ, मुझे अपना कैफेज का मुझे चेन खोलना है। देखिए, कैफे की चेन के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि आज आप सेफ हैं। अंजुला, आपको वो एक साइड में छोटे से शॉर्ट क्रस्ट के ऊपर जो 5 बूंदें श्रीखंड की थी ना, वो बचा गई। उसे बचा गई आपको। हर्ष, यस शेफ। सोचा बहुत कुछ था, यस शेफ। प्लेट पे उतरा नहीं। अर्शिता, आपकी डिश, मैं सच बताऊं मुझे समझ नहीं आई। देखिए, वक्त ये चुनने का है कि आज किस खाने में कमी ज्यादा रही। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लग गया कि अब क्या होने वाला है। क्या आज मैं सच में घर चला जाऊंगा? क्या मेरी मास्टर शेफ की जर्नी यहीं पे खत्म हो जाएगी? हर्षिता, आप मास्टर शेफ के एलिमिनेशन में आने वाली पहली कंटेस्टेंट थी, और आप मास्टर शेफ ग्रैंड किचन से जाने वाली भी पहली कंटेस्टेंट। हर्षिता, आपका मास्टर शेफ का सफर यहां खत्म होता है। आप सेफ हैं हर्ष? थैंक यू शेफ, थैंक यू, थैंक यू। मैं अंदर से रिलीफ हुआ कि थैंक गॉड, भगवान आपने आज मुझे बचा लिया। आज आपने मेरा दिन बना दिया इस मास्टर शेफ किचन में अपनी जगह बरकरार रखकर। अर्शिता, आप यहाँ आई, बड़ा अच्छा लगा। सबसे प्यारी चीज है आपकी स्माइल, इसे कभी नहीं छोड़ना। यस सर। अगले हफ्ते मास्टर शेफ पहुंचेगा पंजाब। आपको 500 लोगों के लिए खाना बनाना है। खाने की धरती पर होगी अब तक की सबसे मुश्किल चुनौतियां। तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। बोलो। तुम्हारा तंदूर यूज करना था। हम चीज मांगने आए थे, चीज दिए थे। इमली चटनी रेडी है? नहीं सर। हरी चटनी रेडी है? नहीं सर। आपका कुछ नहीं हुआ है, आधा घंटा बचा है। इट इज टू मच। आपको लगा 500 लोगों को खिला के धमाका हो गया, इससे बड़ा धमाका होगा 500 किलो का। इस 500 किलो की कढ़ाई में 275 किलोग्राम कड़ा हलवा बनाना।